आज से 2,500 से 3,000 वर्ष पहले कौशल देश में प्रसेनजीत राजा राज्य करता था और उसके राज्य में एक बहुत ही खूंखार, खतरनाक, लुटेरा और हत्यारा डाकू था। उस डाकू का नाम उंगलीमाल था। उंगलीमाल की विशेषता यह थी कि वह पहले किसी भी राहगीर को जो भी उसे मिलता दिखाई देता उसे लूट लेता, फिर उसकी हत्या करता और उसकी एक उंगली काट करके अपने गले में माला के रूप में डाल। इस प्रकार से उंगलीमाल ने 1,000 लोगों की हत्या की, यानी कि 1,000 लोगों को उसने लूटा, उनकी हत्याएं की और 1,000 लोगों की उंगलियों की माला उसके गले में थी। इसके लिए वो पूरा क्षेत्र, पूरा राज्य उसके नाम से ही थरथर कांपता था। यहाँ तक कि राजा प्रसेनजीत भी बड़े ही दुखी और विचलित रहते थे, बड़े ही डरे हुए थे, क्योंकि तमाम यत्न और प्रयत्नों के बाद राजा प्रसेनजीत की सेना, उनके सिपाही उंगलीमाल को पकड़ नहीं पाए थे। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध कौशल देश में विहार कर रहे थे। जब भगवान बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि भगवान आप इस रास्ते पर ना जाएं, इस राह पर तो उंगलीमाल है और वह बड़ा ही खूंखार लुटेरा है, हत्यारा है, और उसके बारे में सब बताया। और जिस दिन भगवान बुद्ध का उनके वहां आगमन होता है, उस पथ पर, उस मार्ग पर, उस राह पर जाना होता है जिस राह पर उंगलीमाल था। उंगलीमाल के मन में एक विचार था, या यूं कहें कि एक उसने एक भ्रांति पाली हुई थी। उंगलीमाल चाहता था उसके गले की जो उंगलियों की माला है उनकी संख्या 1,001 होनी चाहिए, और 1,000 उंगलियां उसके गले की माला में थी, एक उंगली की कसर बाकी थी। और वह बड़ा ही व्याकुल था, बड़ा ही उत्तेजित और उत्सुक था कि कोई एक और मिले और मैं अपनी इस माला को पूर्ण करूं। उसके मन में कोई ऐसा कोई कल्पना, कोई ऐसा विचार था कि 101 उंगलियां तेरे गले की माला में हो जाए तो उसे कुछ विशेष प्राप्त हो। क्योंकि ये जो मनुष्यों का जो संसार है, इसमें पापों को हम ज्यादा, बुराइयों को तरजीह देते हैं, और हम ये सोचते हैं कि इतने पाप करेंगे, इतनी बुराई करेंगे
इतना कुछ कर लेंगे तो हमें कुछ अधिक प्राप्त होगा। और ऐसा ही कोई विचार उंगलीमाल के मन में भी था कि एक उंगली की बाकी है, एक व्यक्ति और मिल जाए, उसे लूट लूँ, उसे मार दूँ, उसकी उंगली को अपने गले में डाल लूँ तो मेरी प्रतिज्ञा या मेरी प्राप्ति हो जाएगी, प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। उसके मन में कुछ पाने का कोई विचार रहा और संयोग से उसी दिन भगवान बुद्ध का उस मार्ग पर, उस पथ पर आना हुआ। तो लोगों ने भगवान बुद्ध को बहुत मना किया, लेकिन भगवान बुद्ध कहने लगे कि नहीं, आज तो इसी राह पर जाएंगे और उस उंगलीमाल से जरूर मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे। और इस प्रकार से भगवान बुद्ध वहां लोगों के रोकने के बाद उसी मार्ग पर, उस पथ पर शांत चित्त, प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपने चलते रहते हैं, चल पड़ते हैं। और जब कुछ दूर पहुंचने के बाद उंगलीमाल ने देखा कि कोई साधु, कोई सन्यासी जैसा शांतचित्त व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। लोग तो उसके नाम से इस रास्ते पर नहीं आते, राह छोड़ दिया है, ये कौन है? तो उंगलीमाल ने वहीं से भगवान बुद्ध को ललकारा और कहा कि इस रास्ते पर आगे मत आओ, यदि तुम अपना जीवन चाहते हो, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ। ये एक संयोग है कि जीवन में किसी शुभ, किसी पुण्य, किसी अच्छे किंतु शेष कर्म फल के कारण मनुष्य के जीवन में बदलाव होता है। और ये वो घड़ी थी, ये वो पल था, ये वो क्षण था कि उंगलीमाल की उंगलीमाला में एक उंगली की कमी, एक उंगली शेष, भगवान बुद्ध का आगमन और उंगलीमाल जो बड़ा ही व्याकुल था, उत्तेजित था एक उंगली पाने के लिए, जिसने कभी किसी को ललकारा नहीं, कभी किसी से कुछ कहा नहीं। आज वो एक साधु, एक भिक्षु, एक पूर्ण पुरुष को देख करके उसे ललकारता है, कहता कि सलामती चाहते तो वापस चले जाओ। लेकिन यहां तो कुछ और ही होना था। वो दिन, वो पल, वो घड़ी एक बदलाव की घड़ी थी, क्योंकि किसी साधु, किसी संत महात्मा, किसी संयमी की, किसी तपस्वी की तपस्या का फल यही है, यही होता है कि कोई विशेष, कोई बड़ा बदलाव उसके जीवन में उनके द्वारा हो। और आज वही एक बदलाव की घड़ी, एक बदलाव होने जा रहा था। भगवान बुद्ध ने उंगलीमाल से कहा कि तू किसे डरा रहा? मेरी तो सलामती है, तू अपनी सलामती की बात कर। और शायद उंगलीमाल के उंगलीमाल बनने के बाद जीवन में ये पहला अवसर था कि कोई उसे कहता है कि तू अपनी सलामती की बात कर, तू अपनी सलामती की सोच। उंगलीमाल के हाथ में जो हथियार था जिससे वह हत्या करता था, उसने उठाया और कहने लगा कि रुक जाओ। तभी उंगलीमाल की मां वहां आती है और अपनी मां को देखकर भी
उंगली माल पिघलता नहीं है, उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वह भगवान बुद्ध की बजाय अपनी मां की ओर दौड़ पड़ता है, क्रोध में, गुस्से में, और वह अपनी मां की हत्या करना चाहता है। जैसे ही उसने वह तेज धारदार हथियार उठाया अपनी मां की गर्दन काटने के लिए, भगवान बुद्ध ने कहा कि रुको, ठहर जाओ। और ऐसा कहते बुद्ध आगे की ओर बढ़ रहे थे तो अंगुलीमाल ने कहा कि तुम ठहर जाओ, रुक जाओ वहीं। बुद्ध ने कहा कि मैं ठहरा हुआ, तुम्हें ठहरना, तुम्हें रुकना है। अंगुलीमाल कहने लगा कि मैं तो खड़ा हूं, चल तो आप रहे हैं मेरी ओर, कदम बढ़ा रहे और आप मुझे ही कह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने समस्त प्राणियों के प्रति वैर छोड़ दिया है, द्वेष, जलन और इच्छा का त्याग कर दिया, इसलिए मैं स्थिर हूं, मैं स्थित हूं। तू असंयमी है, तू स्थिर नहीं है, तू स्थित नहीं है, इसलिए तू ठहर जा। ऐसा कहना था भगवान बुद्ध का कि अंगुलीमाल को न जाने क्या हुआ, उनके हाथ से वह तेज धारदार हथियार जिससे वह हत्याएं करता था, 1000 लोगों की हत्या कर चुका था, उनकी गर्दनें काट चुका था, उनकी उंगलियां काट चुका था, उसके हाथ से गिर गया। तब वह अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से प्रश्न करता है कि आप कौन हैं? आप जैसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक मैंने जिसे भी देखा सभी मुझसे डरते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे मेरे आगे, और मुझसे छोड़ देने की, बख्श देने की, माफ कर देने की, मुझसे अपनी जान की भीख मांगते थे। और आज पहली बार कोई है जिसने उल्टे मुझे डांटा, मुझे रोका है और मुझे ही कहा कि तुम रुक जाओ। तो निश्चित ही आप कुछ विशेष हैं, कुछ अलग हैं। तब भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना उपदेश, अपना संदेश दिया, जिसे सुन करके अंगुलीमाल वहीं भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया और उसने अपना पूरा जीवन बदल लिया। और अंगुलीमाल ने एक प्रतिज्ञा की कि मैंने चिरकाल तक जो पाप किए हैं, जो अपराध किए हैं, अब मैं स्थिर होकर के, स्थित होकर के उन्हें धोने का, उन्हें समाप्त करने का काम करूंगा। और पूरी दुनिया जानती है कि भगवान बुद्ध के उपदेश के बाद, भगवान बुद्ध के संदेश के बाद अंगुलीमाल न केवल पिघल गया, न केवल बदल गया, बल्कि वह एक महान बौद्ध भिक्षु हुआ। और अंगुलीमाल पूर्ण हुआ, तृप्त हुआ, मुक्त हुआ। ये है किसी संयमी, किसी साधक, किसी त्यागी, किसी तपस्वी का संदेश, उपदेश और उनका साथ, उनका पास।